एक हैरान कर देने वाले मोड़ में यूजिरो ने वही तकनीक इस्तेमाल की जिसने कभी बाकी की माँ की जान ले ली थी, और उसी से उसने बाकी को पराजित कर दिया। बाकी जमीन पर पड़ा था, मानो उसमें अब जिंदगी की कोई निशानी ही न बची हो। यूजिरो मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से एक जोरदार लात महसूस हुई। उसने हैरानी से पीछे देखा। ये बाकी की एक प्रेत छाया थी जिसने उस पर हमला किया था। हालांकि बाकी का शरीर पूरी तरह निढाल था, लेकिन उसकी लड़ने की इच्छा अभी भी अटूट थी। अपने मन के भीतर बाकी ने एक और भ्रम रचा और यूजिरो पर प्रहार किया, लेकिन यूजिरो ने वार से बचने की बजाय खुद को स्थिर रखा। वह ध्यान से यह समझने की कोशिश कर रहा था कि बाकी के मुक्के का असली अर्थ क्या था। अचानक उसने अपने हाथ फैलाए और ऐसे हरकतें करने लगा जैसे सब्जियां काट रहा हो। उसी पल उसने बाकी को सच में अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया और उसके लिए घर का बना खाना पकाने का फैसला किया। देखने वालों की आंखें फटी रह गईं जब यूजिरो के हाथों में एक काल्पनिक टोफू का टुकड़ा दिखाई देने लगा। उसने एक कल्पित चाकू से कुशलता से सारी सामग्री काटी, उन्हें बर्तन में डालकर तेजी से चलाया। कुछ ही देर में एक स्वादिष्ट भोजन तैयार हो गया। बाकी धीरे धीरे उठकर एक काल्पनिक मेज पर बैठ गया और खाने को उत्सुकता से देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने मेज पलट दी और कहा कि खाना बहुत ज्यादा नमकीन है। यूजिरो गुस्से में खड़ा हो गया, अपने बेटे की इस बेअदबी पर उसे डांटने के लिए तैयार। जैसे ही उसने गिरते हुए कटोरे और चॉपस्टिक पकड़ने की कोशिश की, वे उसके हाथों से गायब हो गए। बाकी ने समझाया कि उसने ऐसा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था। उसे एहसास हुआ कि यूजिरो ने सच में दिल से खाना नहीं बनाया था, और यही बात यूजिरो ने भी मान ली। इस अनोखी लड़ाई ने धरती के सबसे ताकतवर प्राणी यूजिरो को रसोई तक पहुंचा दिया। अंततः उसने खुशी खुशी सबसे ताकतवर का खिताब बाकी को सौंप दिया।